हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को, ठीक है, उन टॉपरों की कॉपी दिखाने वाले हैं जिसमें उन्हें इस तरीके से नंबर मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे कॉपियों को देख सकते हो। किसी में 100 में 98, किसी को 100 में 100 नंबर, किसी को 70 में 70 नंबर, ठीक है, किसी को 100 में 99, किसी को 97। तो इस तरीके से इतने ज्यादा नंबर मिले हुए हैं। और ये सभी क्या है, एक टॉपरों की कॉपी है। ठीक है, यानी जो प्रदेश टॉपर बनते हैं ना, उनकी कॉपियां यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। किस तरीके से इन कॉपियों में लिखा गया है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, जिससे कि इन्हें इतने ज्यादा भर भर के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इनके आधे नंबर भी नहीं कटे। और जिन कॉपियों में इस तरीके से 99 मिले हैं, 98 मिले हैं, आखिरकार इनके 2-3 नंबर कहाँ कटे हैं, ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जिसमें 100 में 100 मिले, 70 में 70 मिले हैं, इसमें पूरे नंबर कैसे मिल गए, ठीक है, कैसे इन्होंने लिखा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास कई सब्जेक्ट की कॉपियां हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। और यहाँ पे हिंदी का पेपर हमारे पास है, और इस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि ये पेपर भी बहुत ही वायरल पेपर है। ठीक है, और इसमें यानी इस पेपर में से इस कॉपियों में लिखा गया है, तो आखिरकार कैसे लिखा गया सभी आंसर बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे हम आप सभी को दिखाने वाले, क्योंकि हम एक एग्जामिनर है, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक करें। ठीक है, क्लास 10th और 12th ऑल सब्जेक्ट की। तो इसलिए हम आप सभी को जो यहाँ पे तरीका बताएंगे और इन सभी कॉपियों में यानी कैसे लिखा गया है, एग्जामिनर क्या देखकर इन्हें इतने नंबर दे दिए, सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले कि ये जो 100 में 98 नंबर मिला है ना, इस कॉपी को हम आप सभी को दिखाते हैं कि इसमें कैसे लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है जिससे इन्हें पूरे नंबर मिले। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे फ्रंट पेज को भरा गया है, जो कि बिल्कुल सही भरा गया है। ठीक है, अंकों में यहाँ पे अनुक्रमांक है, शब्दों में लिखा गया है, यहाँ पे सभी चीजें बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले कि इस पेपर में ऐसे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर OMR आंसर शीट पे दिया जाता है, और जो कि एग्जामिनर के द्वारा नहीं, वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी इसमें जो लिखित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से टॉपर ने लिखा हुआ है जिससे इन्हें पूरे नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की कॉपी की शुरुआत, यानी ये जो पेज है, फ्रंट पेज को ऐसे पलटने के बाद पहले ही पेज पे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा गया देखिए, यहाँ पे खंड ब लिखा गया है सबसे पहले, तो यहाँ पे खंड ब है। वर्णनात्मक प्रश्न ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 21 नंबर का है, तो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ये क्या है, लिखा गया है 21 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 गद्यांश दिया है, दोनों में से किसी एक के ही, यानी इसमें 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से किसी एक, यानी कि ये दोनों गद्यांश में से इनके 3 क्वेश्चन में से, ठीक है, पूरे के आंसर आपको किसी एक गद्यांश के लिखना है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, ये गद्यांश है, तो संकेत में लिखा गया है गद्य। इसके बाद इसमें आगे के 2 वर्ड यानी विश्वास पात्र मित्र और डैश डैश करना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखा गया यहाँ पे, गद्य में विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, तो बिल्कुल सही तरीका लिखा गया ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन में है कि उप गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, और ये जो है ना टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया, संदर्भ ऐसे हेडिंग लिखा गया है, और इसमें लिखा गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही और सटीक जवाब लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई भी आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, जैसे यहाँ पे आप लोग खुद लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो, 2 का 2 पूरा नंबर मिला है। ठीक है, ये 2 नंबर का है ना पहला क्वेश्चन, तो इनका आंसर जो है बिल्कुल सही सटीक बिल्कुल परफेक्ट तरीका से लिखा गया, तो इन्हें पूरे 2 नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं। और यही लिखने का संदर्भ सबसे असली तरीका होता है। ठीक है, एग्जामिनर इसमें क्या देखकर 2 नंबर दिए, तो इन्हें ये देखें कि हाँ ये पहले क्वेश्चन में दिया है संदर्भ, तो संदर्भ में पहले हेडिंग डाला है बच्चों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी लिखा है, और जो कि कांवा के अंदर लिखा है, मित्रता लिखा है वो भी कांवा के अंदर है, और इसे ब्लैक पेन से लिखा गया, तो ये बहुत ही सही तरीका है, तो इसलिए इन्हें 2 नंबर मिल गए।
अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि 2 नंबर में है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। अब देखिए, जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का व्याख्या करना। व्याख्या आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, सिर्फ 5 से 6 लाइन में करनी है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है और इसमें लिखा गया है स्टार्ट। देखिए कितना बेहतर तरीके से स्टार्ट किया गया। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं, ठीक है, यह कहता है कि सच्ची मित्रता जो है मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है और सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैश्य से किया जा सकता है। देखिए ये चीजें तो एग्जामिनर कभी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो जितनी कॉपियां चेक करते हैं उन्हें उतने ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, पर कॉपी की 20-30 रुपए मिलते हैं। तो अगर वो जितना कॉपी, वो चाहते हैं कि हम कितनी कॉपियां चेक कर दें जिससे हमें कितना पैसा मिल जाए। ठीक है, तो वो आपकी इतने लंबे चौड़े बातों को नहीं पढ़ेंगे कभी भी। वो सिर्फ, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर, ठीक है, हम सभी एग्जामिनर मिलकर ऐसे ही नंबर देते हैं स्टूडेंट को। बस हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे बस प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते, बस ये चीजें हम देखेंगे, बस जान जाएंगे कि आप टॉपर स्टूडेंट हो, आपको लिखने का तरीका पता है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बस यही लाइन पढ़ी जाती है, फर्स्ट लाइन। इसमें क्या है, और इसे पूरा पढ़ा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पे देखिए, और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, यानी इतना लिखने के बाद यहाँ से शुरू किया गया है, सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से लिखा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इस पे 2 नंबर मिला हुआ है। तो इस तरीके से इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर इस तरीके से लिखा गया, यानी इनको पूरे 6 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। इसके बाद यहाँ पे इनको गद्यांश पे पूरे 6 नंबर मिल गए। ठीक है, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है पद्यांश के क्वेश्चन आंसर। अब देखिए यहाँ पे दिया है 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी आपका 6 नंबर का है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इस तरीके से, चरण कमल बंदो है राई से लेकर के यहाँ तक पहले की 3 पाई तक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22। पद है तो पद लिख देना है चरण कमल डैश डैश 3 पाई। ठीक है, आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड लिखा गया है। संदर्भ भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखा गया है, बेहतर तरीके से लिखा गया है। देखिए आप लोग देख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी, 2 नंबर इस पे मिल गया। एक क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उस पे व्याख्या किया गया, स्टूडेंट ने किया है। ठीक है, तो इस पे भी इन्हें 2 नंबर पूरे मिल गए। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखने पर आपको पूरे नंबर एग्जामिनर के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि किसकी कृपा से, यहाँ पे है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। ठीक है, तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनको यानी यहाँ पे 2 नंबर मिले, 2 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर इस पे देखिए मिला है। ठीक है, ये पूरे के पूरे यहाँ पे कितना नंबर हो गया, 6 नंबर हो गए। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे किसकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत लांघ जाता है। ठीक है, तो ईश्वर की कृपा से, तो 2 नंबर इस पे मिले, यानी इन्हें पूरे 6 नंबर मिल गए, आधे नंबर भी नहीं कट रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है संस्कृत गद्यांश का है। ठीक है, संस्कृत गद्यांश को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी से लेकर के बहु प्रशंसनीय तक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहले का ही शायद आंसर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखा गया, सबसे पहले संस्कृत गद्यांश है, प्रश्नोत्तर संख्या 23 है और संस्कृत गद्य यहाँ पे हेडिंग डाला गया है, वाराणसी सुविख्याता डैश डैश बहु प्रशंसनीय। संदर्भ देखिए कैसे लिखना है आपको संस्कृत में, तो ऐसे लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ये बिल्कुल सही आंसर है, तो इन्हें पूरे 2 नंबर मिल गए हैं। अगला देखिए हिंदी अनुवाद, के बाद देखिए यहाँ पे हिंदी अनुवाद किया गया है, ये भी बहुत ही सही है और देखिए हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट का, इसलिए इन्हें आधे नंबर भी नहीं काटे गए। और ये है कि ये सही जवाब लिखे और हिंदी में हैंड राइटिंग आपकी थोड़ी सी डाउन है, अच्छी नहीं है, तो आपके 1-2 नंबर उसी जगह कट जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन्हें हैंड राइटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, तो इसलिए इन्हें पूरे नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी अनुवाद ऐसे हेडिंग लिखा गया है।
लिखा गया वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पर जो है पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे खड़ी पाई, जहाँ पे लग रहा है खड़ी पाई लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट किया गया, फिर इसके बाद ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया गया, यहाँ से स्टार्ट किया गया। और एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन के यहाँ पे गैप देकर तब अगली हेडिंग लिखोगे ना, तो आपका लिखावट भी देखने में सुंदर लगता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया। तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिल गए। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर में आएगा भी इस बार। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो था इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन में 24 नंबर है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आप सभी को मिलेंगे संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय से लेकर के ही वीरता तक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे देखिए पहले का ही आंसर लिखा गया है, इसलिए देखिए यहाँ पे हिंट्स आपको लिखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे देखिए एग्जामिनर को पहचान में आ जाता है कि इन दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो, जिससे उन्हें पहचानने में बहुत ही आसानी होती है और वो आपको प्रसन्नता जो है प्रसन्न होकर के, खुशी होकर के आपको नंबर दे देते हैं। अगर एग्जामिनर के यहाँ पे टाइम लगेगा कि हाँ आप संकेत ही नहीं लिखे और यहाँ पे टाइम लग रहा है कि कौन से दोनों में से कौन सा किया है, जिससे एग्जामिनर को यहाँ पे टाइम उनका वेस्ट होगा ना। अगर वो टाइम देंगे यहाँ पे आपकी कॉपी चेक करने में, तो आपके नंबर भी कटेंगे और लास्ट में आपको वो गुस्सा होकर आपके नंबर भी काट लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए आपको क्या करना है, हिंट्स वगैरह संकेत वगैरह जरूर लिखना है। हालांकि हम ऐसे नहीं करते क्योंकि हमारे साथ जितने भी एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, और हम सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नंबर देते हैं। अगर वो स्टूडेंट का फेल होने वाला है, उसके नंबर कम है ना, 23 नंबर पे पास मार्किंग, अगर उसका 22 नंबर आ रहा है, 21 नंबर ना, तो उन्हें हम अपने तरफ से 3 नंबर 4 नंबर दे देते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को करना है, ठीक है। हो सकता है आपकी कॉपियां हमारे पास भी आ जाए इस बार, तो इसलिए आपको जैसे हम बता रहे वैसे ही आपको लिखना है। जैसे अगर ऐसे लिखोगे ना, हम नहीं बल्कि सभी एग्जामिनर प्रसन्न होकर आपको ऐसे लिखावट पे नंबर देंगे। तरीका होना चाहिए लिखने का, वही तरीका यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एक टॉपर की कॉपी लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत पद्यांश लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है 24, श्लोक लिखा गया है, इसमें आगे के 2 वर्ड बंधन मरणम डैश डैश ही वीरता। संदर्भ देखिए कैसे लिखा गया, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा विरल पूज्यते नामक पाठ से लिया गया, 2 नंबर इस पे मिल गए। उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखा गया है, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान होता है, तब वीर को ही वीरता कहते हैं, ये भी सही है। 2 नंबर इस पे मिले हैं, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिल गए, आधे नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पेपर में 25 नंबर में आता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना। 3 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है और ये क्या है कि ये जिला वाइज होता है, ठीक है। जिले के हिसाब से ही आपको किसी एक को याद करके जाना है और उसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कई दिया है, जिसमें से हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ज्योति जवाहर लिखा गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्योति जवाहर के बारे में ही बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या पे लिखा गया 25, ज्योति जवाहर खंड काव्य लिखा गया। इसके बाद ज्योति जवाहर जो है के खंड काव्य के नायक आपको जरूर लिखना है। कोई भी खंड काव्य उसके नायक होते हैं। तो देखिए आपके एग्जामिनर इसमें जो चेक करते हैं ना, उसको सिर्फ यही चेक करेंगे कि आप लोग नायक के नाम लिखे हो कि नहीं। अगर नायक का नाम सही लिखे हो तो वो ऐसे ही पूरा ऐसे चेक करके नंबर देकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना है पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसके बाद आपको 2 पेज में यहाँ पे देखिए हेडिंग वगैरह का यूज करके ही लिखना आपको, इससे देखने में भी अच्छा लगता है और लिखने का ये सही तरीका भी है। तो इन्हें पूरे 3 नंबर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सरल तरीका है और आपको भी ऐसे ही लिखना है। और देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर का। इसमें दिया है यहाँ पे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जयशंकर प्रसाद है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, ठीक है। 5 नंबर टोटल मिलेंगे। अब देखिए कैसे लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि आप सभी लोग जीवन परिचय तो लिखते हो, लेकिन
आपको लिखने का तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण आपको हिंदी में पूरे नंबर यानी जीवन परिचय पर पूरे नंबर एग्जामिनर किसी भी स्टूडेंट को नहीं देते, बस उसी स्टूडेंट को देते हैं जो ऐसे लिखे होते हैं। लिखने का तरीका जिन्हें पता होता है उनको पूरे नंबर मिलते हैं। हिंदी में आपको पूरे 100 में 100 नंबर का है तो 100 में 100, 70 नंबर का है 70 में 70 नंबर आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको लिखने का तरीका पता है तो। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग टॉपर की कॉपी, इससे आप लोग सीखिए कैसे लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रदेश टॉपर की कॉपियां है। ठीक है, जो बिल्कुल यानी सबसे टॉपर होते, पूरे यूपी बोर्ड के टॉपर की कॉपी है ये। तो देखिए कैसे लिखा गया है, यहाँ पे लेखक परिचय लिखा गया है। यहाँ पे कई दिया है, जिसमें से जयशंकर प्रसाद जी क्लास 10th और 12th दोनों में है और दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद का लेखक परिचय लिखा है। सबसे पहले कि ये लेखक परिचय ना, तो कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क जयशंकर प्रसाद लिखा गया और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया। इस बॉक्स में देखिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना है, पहले नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म यहाँ पे 1889 ईस्वी और 90 भी होता है। ठीक है, दोनों में से किसी को लिखा गया, लिख सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ पे एक ही लिखा गया। स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, काम यानी लहर, झरना, तितली इनकी रचनाएं हैं। 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए क्या है ना कि एग्जामिनर जो होते हैं वो उनके पास इतने टाइम नहीं होते कि वो आपके एक एक वर्ड को ऐसे मिला करके चेक करे। ठीक है, कोई एग्जामिनर कभी नहीं चेक करते, बोर्ड के टीचर बिल्कुल भी नहीं चेक करते हैं। जो टीचर होते हैं बोर्ड के ना एग्जामिनर, वो बिल्कुल भी नहीं चेक करते एक एक शब्दों को मिलाकर। तो इसलिए वो सिर्फ क्या देखेंगे, आपके लिखने का तरीका, और अगर ये बॉक्स आप लोग बनाओ तो इस बॉक्स को देखेंगे, और अगर इसमें सही सही सभी पॉइंट लिखा है तो आपको पूरे यहाँ पे 5 नंबर दे देंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक, और आपको कम से कम 5 नंबर का है तो आपको 2 पेज में लिखना है। आपको ऐसे यहाँ तक जीवन परिचय लिखना है, देखिए 3 नंबर इस पे मिल गए। और रचनाओं को लिखना है, 1-2 ही रचनाएं लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे की रचना, यानी एग्जामिनर को यहाँ पे बिल्कुल मजबूर कर दिया गया है नंबर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना तरीका, यानी जितना स्टूडेंट को याद था पूरा रचनाएं लिख दिया। तो ये पूरा सही सही बिल्कुल लिखा गया और यही सही तरीका होता है। तो पूरे 5 नंबर यहाँ पे मिल गए। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको भी लिखना है पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे ख क्वेश्चन 26 का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। सूरदास है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बिहारी रामनेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे देखिए सूरदास पे लिखा गया है सबसे पहले कि ये कवि परिचय है, तो कवि परिचय लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख सूरदास, और यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाया गया है, ऐसे बॉक्स बनाया गया है। उसके बाद इनके बारे में लिखा गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को भी लिखना। और यहाँ पे देखिए यहाँ तक लिखा गया है पूरा, ठीक है, और इसके बाद इनकी रचनाओं को लिखा गया। तो यहाँ पे भी पूरे इनके 5 नंबर मिल गए, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। जो इंपॉर्टेंट चीजें देखिए उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है, जैसे यहाँ पे स्थान हो गया, ठीक है, सन हो गए, कब यहाँ पे मृत्यु हुई, उनके गुरु का नाम, इसको पूरा ब्लैक पेन से लिखा गया। तो आपको भी यही सब चीजें ऐसे ही लिखना है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर का, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है। ठीक है, और ये श्लोक आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर का है, 2 नंबर का श्लोक है। कैसे आप सभी को लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर यहाँ पे मिल गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, अपने बड़े भाई की विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, और ये 4 नंबर का पेपर में आता है। कैसे लिखा गया देखिए, यहाँ पे पत्र लेखन हो गया और प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, 28 नंबर लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा गया है, और यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और ये जो है आमंत्रित करने के लिए पत्र लेखन है ना, तो इसलिए इसमें ऐसे लिखा गया, एड्रेस वगैरह ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा प्रिय मित्र, इसमें आपको नाम नहीं लिखना है जिस मित्र को आप लोग लिख रहे हो। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको इसमें अ ब स या क ख ग लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको पत्र लेखन करना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिखना आपको। अगला देखिए क्वेश्चन है 29 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है, ये कितने नंबर का, 1-1 नंबर का, 2 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे तीसरे और यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन चंद्रशेखर का आसित और पहला क्वेश्चन है अस्माकं संस्कृति कीदृशम् अस्ति। ठीक है, तो दोनों का आंसर लिखा गया है।
और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ह वगैरह यानी संस्कृत का ये आंसर है, तो संस्कृत के तरीके से लिखा गया, यानी ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एक नंबर इन्हें मिला हुआ है। और लास्ट देखिए क्वेश्चन 30 नंबर का है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 7 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे कई निबंध दिया गया है, जिसमें यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का जो महत्व है, यानी छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व या विद्यार्थी जीवन में, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए कैसे अब लिखा गया है, जिससे इन्हें पूरे 7 नंबर मिल गए। सबसे पहले कि निबंध लेखन है, तो यहाँ पे निबंध लेखन लिखा गया। प्रश्नोत्तर संख्या 30, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। ठीक है, यानी जिस टॉपिक पे लिखना है उससे ऐसे लिखा गया। यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट तरीका है, देखिए ये बेहतर तरीका है। ठीक है, और यही है टॉपर की न्यू बेस्ट ट्रिक, आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले रूपरेखा लिखा गया है, और रूपरेखा में आपको क्या लिखना है, यानी आप लोग इस पूरे जितने भी ये निबंध आप लोग बना रहे हो, इस निबंध को बनाने में जितने हेडिंग का यूज करोगे वही रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे अनुशासन से तात्पर्य क्या है, अनुशासन का महत्व क्या है, विद्यालय में अनुशासनहीनता क्या है, अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास क्या है, उपसंहार क्या है, ऐसे लिखा गया। अब इसके बाद एक एक यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे ना रूपरेखा में हेडिंग लिखे, उसके बारे में एक एक हेडिंग डाल करके थोड़ा थोड़ा लिखा गया है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आता है हर साल 10th 12th में। उसके बाद अगला यहाँ पे अनुशासनहीनता के निराकरण के उपाय क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया, और लास्ट हेडिंग उपसंहार लिखा गया है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। एक हेडिंग पूरा होने के बाद आपको 1 से 2 लाइन के यहाँ पे गैप देना है। ठीक है, और ऐसे लिखना है, और कुछ कोटेशन का भी यूज करना है आपको, इसमें नहीं किया गया, बट अगर आप लोग करते हो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए लिखा गया, और यहाँ पे पूरे 7 नंबर मिले हैं। तो इस तरीके से देखिए अगर आप लोग भी कॉपी लिखते हो तो आपको भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप लोग देखिए कि टॉपर कैसे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पीड बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए लिखने की लग रहा है स्टूडेंट को जो है समय कम मिल गया, यानी 3 घंटे 15 मिनट उनके बीत चुके थे लग रहा है। ठीक है, उनको समय यानी लास्ट में उनको समय की अभाव होने लगी, इसलिए इनकी स्पीड बढ़ गई, इसलिए इनकी हैंड राइटिंग देख सकते हो आप लोग थोड़ी चेंज हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे आपको भी 7 नंबर मिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से यानी इन्हें पूरे के पूरे 100 में 98 नंबर मिले हैं। इनके नंबर जो है कहीं पर भी नहीं कटे। हो सकता है इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर कट गए। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर कटे हुए, बाकी इनकी पूरी कॉपी बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, इसलिए इन्हें पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। ठीक है, और ये टॉपर की कॉपी है। जितने भी कॉपी हमारे पास है ये टॉपर की कॉपी है। ठीक है, हमने सिर्फ आप सभी को यानी एक डेमो के लिए यहाँ पे सभी कॉपियों को दिखा दिए हैं। यानी हम लोग एग्जामिनर हमारे पास रहती है कॉपियाँ टॉपर की। ठीक है, तो इसलिए हम आपको पूरी कॉपियाँ दिखा दिए। किसी भी और भी आपको सब्जेक्ट की कॉपियाँ देखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमारे पास सभी कॉपियाँ जो है हम रखे हुए मंगवा करके आपको सभी कॉपियाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग हमारे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी हम कॉपियों की PDF आपको देते हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है डियर, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही आप सभी को भी लिखना है, और इससे पहले भी हम 2-3 टॉपरों की कॉपी दिखा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।